Hello everyone, I am doing this tarot reading for hashtag बहाना। बहाना हैशटैग फैंस जो हैं वो इनका डेट ऑफ बर्थ मुझे सेंड कर रहे हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं। दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस। और जब से ये लोग दुबई पार्टी में सक्सेस पार्टी में गए हैं तो फैंस आर सो डिसअपॉइंटेड। कोई कह रहा है कि फरहाना गलत है, कोई कह रहा है कि बसीर की गलती है, because they are having fun separately, not their fans are not getting any moment to see them together. तो जब भी मैं फरहाना और बसीर का कोई भी वीडियो बनाती हूँ, आई ऑलवेज से कि फैंस को पेशेंस रखना होगा। सी इवन फैंस को भी प्रैक्टिकल होना होगा। बसीर और फरहाना जो हैं उन्हें बिग बॉस 19 से अभी थोड़ा सा फेम मिला है। लोग उन्हें जानने लगे हैं, उनके फैंस बन गए हैं, उनकी फ़ैन आर्मी बन गई है। बट अगर आप देखें तो इनका अभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया नहीं है। मे बी इट वुड बी डेफिनेटली इन पाइपलाइन। ये लोग करेंगे काम अपना अपना इंडिविजुअली भी, और साथ में भी आई चेक द टैरो कार्ड्स मैंने शफल करके पिक कर लिए हैं। बट यू नो व्हाट, यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर इतना इमोशनल होकर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे कमिटमेंट करना इतना अर्ली अपने करियर में, इट्स वैसे भी अगर देखें तो लॉजिकली और प्रैक्टिकली भी ये इस प्रोफेशन के लिए तो एटलीस्ट सही नहीं है। जब आप किसी के फैंस बनते हो ना, तो ये नहीं होता कि वो साथ में नहीं दिखे तो आप लोग जस्ट किसी और के साथ क्यों एंजॉय कर लिया। ये तो इंडस्ट्री ही ऐसी है कि मैरिड कपल भी अगर एक इस इंडस्ट्री में है दूसरा नहीं तो उसको मन पक्का करना पड़ता है। आप तो फैंस हो और आप दोनों इसी इंडस्ट्री के हैं, आप दोनों के फैंस हो, आप लोगों ने उनको लाइक किया है तो पेशेंस रखना होगा अनटिल अनलेस वो लोग अपने खुद से ना बोल दें। जो भी खुद से कह देता है कि भाई हम लोग नहीं रिलेशनशिप में हैं या हमारा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, इवन मैं खुद नहीं प्रेफर करती वीडियोस बनाना। और अभी मैं ओनली फर्स्ट टाइम आउट ऑफ वे आई एम गोइंग कि मैं ज़ोडियक, इन दोनों के ज़ोडियक के अकॉर्डिंग आप लोगों को इनके नेचर के बारे में आपको बताऊंगी, इनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में। तो आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बसीर अली कैसे हैं नेचर से और फरहाना भट्ट कैसी हैं नेचर से। क्योंकि एज फैंस जब आप इनकी पर्सनैलिटी को और अच्छे से समझोगे फिर आप मे बी इनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, हाउ दे आर बिहेविंग, वाई दे आर बिहेविंग इन अ सर्टन वे। तो आपने जो डेट ऑफ बर्थ भेजा है उसके अकॉर्डिंग जो फरहाना भट्ट हैं वो पाइसेस हैं और बसीर अली जो हैं वो वर्गो हैं। अभी देखिए, दे आर पोल्स अपार्ट बाय नेचर। पाइसेस वाटर एलिमेंट है और वर्गो जो है वो अर्थ एलिमेंट है। अगर फरहाना भट्ट का नेचर देखें तो वो रियलिटी से बहुत परे हैं, इमेजिनरी ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रहती हैं। और वो जब बोलना शुरू करते हैं तो पाइसेस क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्हें स्टॉप कहाँ करना है। पाइसेस जो हैं एक साइड पे वो मटेरियल रेल्म से जुड़े हुए हैं, दूसरी साइड पे वो स्पिरिचुअल रेल्म से भी जुड़े हुए हैं। तो वो जो पाइसेस होते हैं ये ऑलरेडी अपने स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक जो बैलेंस है उसी में ही ये बैक फोर्थ करते रहते हैं। पाइसेस इमोशनल हैं, स्पिरिचुअल हैं और लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, क्योंकि इनका अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। जल्दी इनका बहुत गहरे वाला प्यार नहीं बनता। वेयर एज वर्गो बहुत प्रैक्टिकल है, डिटेल ओरिएंटेड है। उनको हर चीज़ पूरे डिटेल से करना है, शिद्दत से करना है, ग्राउंडेड, पैशनेट। एक बार अगर इन्होंने कोई काम शुरू कर दिया तो उसकी इतनी
डेप्थ डिटेलिंग ये लोग करते हैं कि समटाइम ये ओवर थिंकर भी हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग इनको एंग्जाइटी देती है, एंग्जाइटी इनको इनडिसाइसिव बनाती है। कंपैटिबल ये सिर्फ इसी वे में है कि जो पाइसेस हैं दे हैव वीनस एंड दे डोंट हैव मरकरी, और जो वर्गो हैं दे हैव मरकरी, दे डोंट हैव वीनस। तो जो वर्गो हैं ये पाइसेस की ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव लाते हैं, और जो पाइसेस हैं वो वर्गो की लाइफ में थोड़ा सा इमेजिनेशन का तड़का लगाते हैं। उनको उनके एनालिटिकल जो थिंकिंग है उससे थोड़ा सा उनको बाहर निकालते हैं। सो इन अ वे दे बोथ नर्चर ईच अदर। तो अगर आप देखो तो दोनों के नेचर में कितना फ़र्क है ना। फिर भी ये दो लोग एक दूसरे को दे गॉट अट्रैक्टेड, सो देयर इज़ समथिंग। जब गौरव को ट्रॉफ़ी मिल गई तो अगर फरहाना को कोई हक करने वाला एट दैट मोमेंट कोई था तो वो बसीर ही था। और ये ऐसी बातें होती हैं जो कोई इतनी जल्दी भूलता नहीं है। इन अ पार्टी एवरी वन गो टू हैव फन। इट डजेंट मीन कि अगर कोई किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है ये तो शो नहीं होता कि अब देखिए ये जो हैश टैग है वो तो हर कोई बनाता है, हर एक की पीआर टीम होती है। पाइसेस और वर्गो अगर एक साथ हैं तो आप देखें कि उनको कितना सोच समझ कर कितना बैलेंस बना के चलना पड़ता है। रिलेशनशिप इज़ नॉट ईजी टू हैंडल, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस कार्ड्स आर देयर। Four of Wands, they are in a party or in a celebration, in an event, and they are having good time. They are practical, they are motivated, passionate. Ace of Swords, they know what they are doing. There is no confusion. They are ready to open up, talk, and interact with each other with new perspective, new mindset. They are supporting each other. On surface it doesn't look fine, दिखने में चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, बट अदरवाइज इन दोनों में एवरीथिंग इज़ फाइन। लोग इनको प्यार कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नो डाउट दे आर टेकिंग देयर एक्शंस विदाउट थिंकिंग। जितने भी एक्शंस हैं अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये लोग बिना सोचे समझे ही, बिकॉज दे डोंट हैव देयर टाइम टू थिंक एंड देन रिएक्ट और एक्ट। कार्ड्स सजेस्ट देम कि ये 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखने में सही लग रहे हैं बट उनकी इंटेंशंस इनके लिए सही नहीं है। दोज पीपल्स एक्शंस डोंट अलाइन विद हायर मोरालिटी, तो दे नीड टू बी केयरफुल। इनको ऐसे लोगों से बचना है। Justice card is there, so they will talk about this matter, whatever happen. If there would be some doubts और कुछ इन दोनों को अटका होगा, they will talk about it, because justice card is all about people will be call out for their action. 8 of wand is there, इन लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। their future is so bright, इनके जो भी काम हैं वो बहुत जल्दी से पूरे होंगे। रिलेशनशिप में देखो तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर होगी। ये सिर्फ सक्सेस पार्टी तक ही नहीं, इनको और भी ट्रैवल करना है रिगार्डिंग देयर प्रोजेक्ट्स। सी यूनिवर्स इज़ गिविंग देम फ्रीडम, गिविंग देम चांसेस, गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो, टू शाइन, टू मेक द बेस्ट ऑफ देयर टाइम। सो बहाना फैंस, आप लोग इतना डिसअपॉइंट मत होइए। ये तो साथ में किसी और के काम भी करेंगे इन फ्यूचर, एक साथ भी काम करेंगे, इंडिविजुअली किसी और के साथ भी काम करेंगे। इट डजेंट मीन कि आप लोग अनटिल अनलेस ये लोग अपने खुद से कह दें कि भाई हमें शिप मत करो, तब तक आप लोगों को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो बहाना हैशटैग है तो आप भी खुशी का बहाना ढूंढो। एटलीस्ट उस पार्टी में ये लोग दुखी तो नहीं है ना, चाहे इंडिविजुअली किसी और के साथ इंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग गुड टाइम। और पार्टी का मतलब क्या होता है, दोनों की मोडालिटी म्यूटेबल है। इट मीन्स
दे आर अडेप्टेबल, दे एक्सेप्ट चेंजेस ईज़िली। ये इन दोनों के डेट ऑफ बर्थ में कॉमन है कि ये जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये लोग हो जाते हैं। दे बोथ लव चैलेंजेस, चेंजेस, एडवेंचर। इसीलिए इन दोनों की बनती भी है कि दोनों भी इनका नेचर स्टबर्न नहीं है, दोनों क्लिंगी नहीं हैं, और दोनों के नेचर का यही जो बात है ये इन दोनों को जोड़ता है, और इसी वजह से ही इनके जो बहाना हैशटैग है ये बना है और इन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। अदरवाइज़ देखा जाए तो बसीर बहुत जल्दी बिग बॉस हाउस से आ गए थे, फिर भी वो जो छोटे छोटे मोमेंट्स थे कैसे लोगों के दिलों में घर कर गए, क्योंकि दोनों का ये जो नेचर है ना, दोनों जैसा माहौल होता है वैसे बन जाते हैं। सो गिव देम टाइम, इट्स ओके। अगर वो लोग कहीं किसी और के साथ इंजॉय कर रहे हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि बेचारे कहीं और हंस बोल भी नहीं सकते, तो रिलैक्स। जब तक ये लोग खुद से ना कह दें कि भाई बहाना, फैंस आप हमें शिप मत करो, जिस दिन कह दिया उस दिन आप मत करना, बाकी चिल, इतना कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है। इट्स ऑल गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। दिखने में लगता है कि चीज़ें नहीं हैं, मे बी इफ़ और बट आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, जो चीज़ें हैं उनको सरफेस पे देख के जैसा आपको दिख रहा है, बट इट डजंट मीन दे आर नॉट कनेक्टेड इमोशनली विद ईच अदर। अगर ऐसा ना होता, वाई बसीर जो हैं वो फरहाना को हक करने के लिए जाते, या क्यों फरहाना इस बात को मेंशन करती कि ये कितनी बड़ी बात थी उनके लिए। तो इमोशंस अपनी जगह हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होना पड़ता है लाइफ में, और वो ऐसे प्रोफेशन में हैं, ग्लैमर की दुनिया में, जहाँ पे दे हैव टू बी फ्रेंडली। फ्रेंडली नेचर होगा तभी कांटेक्ट बनेंगे, कांटेक्ट बनेंगे तभी अपॉर्चुनिटीज़ भी, ऑफ़र्स भी आएंगे। बिग बॉस ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो दुनिया की नज़रों में आए हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, लेकिन अभी ये अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे हैं। दे हैव टू अचीव अ लॉट। ये कैसा फ़ैन बेस है बहाना हैशटैग का, कि एक जो है वो कह रहे हैं कि बसीर गलत हैं और उधर साइड से बोल रहे हैं कि फरहाना गलत हैं। तो शिप कर रहे हो तो आप लोगों को भरोसा भी रखना चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। लाइफ में ये लोग तभी ग्रो करेंगे वंस दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, साउंड, लाइफ में सेटल हो जाएंगे फाइनेंशियली, एंड देन दे विल बी एबल टू टेक एनी डिसीजन, राइट? Thank you for watching this video.